हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.8 देखो इसमें क्या कहता है अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P। ठीक है, नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। मतलब ये देखो क्या कह रहा है, बीम ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है इस तरीके से, मान लो ये यहाँ पर कहीं P पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रही है P पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पर P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर दूर आपने क्या लगा दिया, फ्रॉम P क्या किया, एक लेंस को प्लेस किया। ठीक है, एट वट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज, वो कह रहा है किस पॉइंट पे अब कन्वर्ज करेगी बीम अगर लेंस कौन सा हो, कन्वेक्स हो। अगर हम ए पार्ट की बात करें पहले, ठीक है, जिसमें उसने कहा कन्वेक्स लेंस हो। अब कन्वेक्स लेंस मान लो ये P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे ये लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, कितनी दूरी पे लगाया ये, 12 सेंटीमीटर की दूरी से P पॉइंट पे। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, और ज़्यादा क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। तो ये मान लो इसने इसको यहाँ पर कन्वर्ज कर दिया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताना है किस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करेगा। तो ये दूरी आपको बतानी है, ये वाली इस पॉइंट से। मान लो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये P था, ये Q पॉइंट मान लो। ठीक है, ये आपको दूरी बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले जो थी बिना लेंस के P पॉइंट पर बीम क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, अब जब लेंस लगा दिया तो बीम यहाँ पर कन्वर्ज होगी, तो ये आपको दूरी बतानी है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा कि यहीं पर क्यों हो रहा है, आप नॉर्मल समझो। कैसे, देखो हमें पता है ये क्या है, हमारे पास लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज हम यहाँ पर ये V निकालना चाह रहे हैं, V। ठीक है, क्योंकि इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि पहले से ही ये यहाँ पर था। ठीक है, बीम तो यहाँ कन्वर्ज हो रही थी, जब लेंस लगाया तो लेंस ने इस पॉइंट को ही तो यहाँ शिफ्ट किया, तो इस लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये U बन गया इसका, और राइट साइड बन रहा है तो ये प्लस का U होगा। और हम यहाँ पर ये V फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और फोकल लेंथ उसने बताई रखी है आपको कन्वेक्स लेंस की कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो F जो है फोकल लेंथ जो होती है वो प्लस में होती है कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, U भी हमारे पास यहाँ पर प्लस का 12 सेंटीमीटर होगा, और V हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ रहे हो, इस लेंस के लिए ये P पॉइंट एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट को तो इसने यहाँ शिफ्ट किया है, तो ये यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये इमेज हो गई। लेंस लगने से ये कहाँ शिफ्ट हुई, पॉइंट यहाँ पर, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज उसने यहाँ पर बनाई। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये क्या हो गई, उसकी इमेज हो गई। तो ये दूरी आपको बतानी है, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला हम निकाल देंगे इसको, सिंपल है। तो कैसे करेंगे बताओ, 1/f इज इक्वल टू में फॉर्मूला होता है 1/v माइनस में 1/u। तो लगा दो। अब देखो इसके लिए ना एक डायरेक्ट भी हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो ये चीज़ हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो 1/v यहीं पर रहने दो, और 1/f प्लस में 1/u करो। ठीक है, तो 1/f 1 अपॉन में कितना 20, प्लस में u भी कितना है 12 है। तो इसका एलसीएम ले लो, 20 और 12 का एलसीएम लो जरा। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 32 ज़ा कितना हो गया 60। तो 60 इज द एलसीएम, 23 ज़ा 63 इंटू 1 3, 12 5 ज़ा 60, 5 इंटू 1 5 हो गया। कितना आ गया ये हमारे पास 8/60 इज इक्वल टू में 1/v। तो v कितना हो जाएगा, ये 60/8। वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी ना, ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर इसको हमने पलटा, इसको भी पलटना पड़ेगा। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10। ठीक है, तो 15/2 इट मीन्स 2 7 ज़ा 14, 1 0.5, और ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 7.5 प्लस का आ रहा है सेंटीमीटर v। तो यानी कि जो बीम अब कन्वर्ज होगी लेंस से कितनी दूरी पे कन्वर्ज होगी, अब 7.5 सेंटीमीटर। प्लस आ रहा है, ऑब्वियस बात है यहीं बनेगा ये। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल ईजी था या नहीं था बता दो, कुछ मुश्किल था इसमें, कुछ भी नहीं था। ठीक है, बात करते हैं हम अब बी पार्ट की। देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है हमें, यहाँ पर पढ़ो। कहता है अब कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब इस लेंस की जगह कौन सा होगा, कनकेव होगा। देखो पहले नॉर्मली जो पॉइंट जो है वो कन्वर्ज हो रहा था, मतलब जो लाइट थी वो कन्वर्ज हो रही थी इस P पॉइंट पर हो रही थी, है ना। फिर हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस लगाया, तो वो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब कौन सा लगाना है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस ऐसे लगेगा। ठीक है, कनकेव लेंस लगाया, और कनकेव लेंस की भी जो दूरी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की ही है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दूर ही लगाया है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा, जो कनकेव होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, हमारे डाइवर्जेंट होते हैं। ठीक है, डाइवर्ज करते हैं ये रेस को। ठीक है, ये कन्वर्जिंग होते हैं, ये डाइवर्जिंग होते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि इसको और ज़्यादा कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा Q, समझ रहे हो।
तो यानी कि इस लेंस के लिए भी ये P पॉइंट एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, बिकॉज इसी को पॉइंट को ये यहाँ शिफ्ट कर रहा है। जब ये लेंस नहीं था तो P पॉइंट पे थी बीम, अब जब लेंस लगा दिया तो इसने P पॉइंट को कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ। तो यानी कि इमेज ही तो बना रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इमेज इसकी यहाँ बनेगी, ठीक है। तो सेम है कहानी, बस याद क्या रखना है, फोकल लेंथ इसकी कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और ये माइनस की रहेगी बिकॉज ये कौन सा लेंस है, कनकेव है, ठीक है। और यू इसमें प्लस का ही रहेगा 12, ठीक है ये। और अब देखो इससे ज़्यादा ही आएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। ये हमें खुद ही बेसिक से पता चल जाता है, ठीक है ना, कोई इसमें तुक्का नहीं मार रहे हैं हम, हमें पता है ये कैसा है, डाइवर्जिंग है, तो ये दूरी बनाएगा इससे, ठीक है। तो v हमें इसमें भी फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला हमें पता है 1/f इक्वल में 1/v माइनस 1/u, एंड 1/v इक्वल में 1/f प्लस में 1/u। जो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा था ना कि डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, वो मैं यहाँ बताता हूँ। वैसे तो यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, नहीं तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, जैसे इसका एलसीएम लो u और f, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, u आ जाएगा और u से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल होगा और f बचेगा, f इंटू 1 ये होगा, ठीक है। तो ये 1/v होता है, तो v कितना हो जाता है यहाँ पर, ये u f अपॉन में, इसको ही पलट देंगे ना, u प्लस में f। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ना कि एलसीएम वगैरह लें। तो मैंने एक तो आपको ऐसे करके दिखा दिया, मैं देखो इस वाले को इस फॉर्मूले से करके दिखा सकता हूँ। u कितना है इसमें हमारे पास, देखो प्लस का 12 और f है इसमें माइनस का 16, और u कितना है हमारे पास 12 है, फिर प्लस का साइन है, और f कितना है हमारे पास माइनस का 16। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना, देखो कितना ईजी है ये, अगर हमें ये फॉर्मूला याद रहता है। मिरर वाले में क्या होता है, सिर्फ यहाँ नीचे माइनस आ जाता है, बाकी सब सेम ही होता है मिरर में, अगर हमें इमेज निकालना हो डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखो जरा, अब यहाँ पर ये आ गया ना, तो 12 इंटू में 16 और ये माइनस का है अपॉन में, अब ये देखो 12 और ये कितना हो गया हमारे पास माइनस का 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 12 इंटू में 16 अपॉन में 12 माइनस 16 माइनस का 4, है ना, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन और प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 12 करो 4, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, 4 3 द 12, 3 और 16 कितना हो गया हमारे पास 48 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो आप यहाँ पर ये v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 48 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो 48 देख लो, अभी 12 था ये पहले P पॉइंट, अब कहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा 48 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्लियर है इतनी है नहीं बताओ। और इस केस में ये कितना बना था, 7.5 पे बना था। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये लेंस है तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो देख लो दूरी तो ज़्यादा ही आ रही है ना। क्लियर है ये फंडे, बताओ समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, और प्लस का आ रहा है ऑब्वियस ही बात है, ये राइट हैंड साइड ही हो रहा है, ठीक है जी। आ गया क्वेश्चन समझ में, इजी था, ठीक है, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।